एक और लंबी, विस्तृत और गहराई भरी कहानी सुनाता हूं, जिसे कई क्षेत्रों में छठ व्रत के दौरान सुना जाता है। यह कथा सूर्य के महत्व, दैवीय कृपा और लोक आस्था के समन्वय को दर्शाती है। छठ पर्व की एक विस्तृत कथा, राजा प्रियव्रत, षष्ठी देवी और सूर्य शक्ति का महात्म्य। यह कथा सृष्टि की शुरुआत और देवताओं के संतुलन से जुड़ी है, जिसमें बताया गया है कि छठी मैया, षष्ठी देवी, किस प्रकार प्रकृति के छठे अंश से उत्पन्न होकर संतान और आरोग्य की देवी बनी और उनका संबंध प्रत्यक्ष देव सूर्य से कैसे जुड़ा। सृष्टि और षष्ठी देवी का प्रादुर्भाव। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब यह सृष्टि अपने मूल रूप में थी, तब देवी देवताओं और प्राकृतिक शक्तियों का संतुलन बनाया जा रहा था। इसी क्रम में सृष्टि की मूल प्रवृत्ति, प्रकृति के छठे अंश से एक देवी का प्रादुर्भाव हुआ। ये देवी इतनी तेजस्वी और पवित्र थी कि इन्हें षष्ठी देवी या छठी मैया कहा गया। षष्ठी देवी को ब्रह्मा की मानस पुत्री देवसेना भी कहा जाता है। इन्हें भगवान सूर्य की बहन, बालकों की संरक्षक और संसार को दीर्घायु तथा स्वास्थ्य प्रदान करने वाली शक्ति के रूप में जाना गया। उनका मुख्य कार्य था संसार में संतानोत्पत्ति की प्रक्रिया को सही ढंग से संचालित करना और जन्म लेने वाले सभी शिशुओं की छठे दिन रक्षा करना। राजा प्रियव्रत का दुख और महासंकट। बहुत समय बाद धरती पर राजा प्रियव्रत नामक एक महान राजा हुए। उनका राज्य धन धान्य, वैभव और सुख समृद्धि से परिपूर्ण था, लेकिन राजा और उनकी रानी मालिनी को एक घोर दुख सताता था। उनके आंगन में कोई संतान नहीं थी। राजा ने संतान प्राप्ति के लिए अनेकों दान पुण्य किए, देवताओं की पूजा की और सभी प्रकार के अनुष्ठान करवाए, लेकिन सब व्यर्थ रहा। अंततः उन्होंने अपने परम पूज्य महर्षि कश्यप से परामर्श लिया। महर्षि कश्यप ने राजा और रानी को विशेष पुत्रेष्टि यज्ञ करने का आदेश दिया, जिससे उन्हें योग्य संतान की प्राप्ति हो सके। मृत पुत्र का जन्म और आत्महत्या का प्रयास। महर्षि कश्यप ने यज्ञ संपन्न किया और यज्ञ की पूर्णाहुति पर बनी हुई पवित्र खीर रानी मालिनी को खाने के लिए दी। खीर के प्रभाव से रानी गर्भवती हुई और 9 माह बाद उन्होंने एक तेजस्वी शिशु को जन्म दिया, किंतु नवजात शिशु दुर्भाग्यवश मृत पैदा हुआ। इस घटना से राजा प्रियव्रत पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उनकी सारी आशाएं और तपस्या एक क्षण में समाप्त हो गईं। राजा गहरे वियोग में डूब गए। मृत पुत्र के शव को अपनी छाती से लगाए हुए वो राजमहल से निकलकर श्मशान भूमि में पहुंचे। पुत्र वियोग में उन्होंने ये कठोर निर्णय लिया कि वह अब जीवित नहीं रहेंगे और अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। षष्ठी देवी, छठी मैया का आगमन। जैसे ही राजा प्रियव्रत ने अपने प्राण त्यागने की तैयारी की, तभी उस एकांत श्मशान भूमि में एक दिव्य प्रकाश और अलौकिक ध्वनि के साथ एक देवी प्रकट हुई। उनका स्वरूप इस स्फटिक के समान निर्मल और अत्यंत शक्तिशाली था। देवी ने राजा को रोकते हुए कहा, ठहरो राजन, तुम ये क्या अनर्थ करने जा रहे हो? आत्मत्याग महापाप है। मुझे पहचानो, मैं षष्ठी देवी, छठी मैया हूं। मैं सृष्टि की प्रकृति का छठा अंश हूं और मैं ही वो शक्ति हूं जो संसार में बालकों को दीर्घायु, स्वास्थ्य और समस्त सौभाग्य प्रदान करती है। मेरा कार्य ही संतान की रक्षा करना है। छठ व्रत का विधान और फल। देवी षष्ठी ने राजा को सांत्वना दी और उनके दुख का कारण पूछा। राजा ने अपनी सारी व्यथा देवी को सुनाई। तब षष्ठी देवी मुस्कुराई और बोली, राजन, यदि तुम अपने मृत पुत्र के प्राण और स्वयं के जीवन को बचाना चाहते हो, तो तुम कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मेरा विधि विधान से व्रत करो और मेरी पूजा करो। इस व्रत का पालन करने से न केवल तुम्हारा पुत्र जीवित हो उठेगा, बल्कि तुम समस्त प्रजा में भी मेरे इस व्रत का प्रचार करो, ताकि हर संतानहीन को संतान मिले और हर बालक चिरंजीवी हो। षष्ठी देवी के आदेशानुसार राजा प्रियव्रत ने तुरंत मृत पुत्र के शव को छोड़कर उसी दिन से देवी के व्रत के कठोर नियमों का पालन करना शुरू कर दिया। उन्होंने पूर्ण पवित्रता के साथ व्रत किया। दैवीय चमत्कार देखिए, राजा के व्रत और षष्ठी देवी की कृपा से वो मृत शिशु अचानक जीवित हो उठा और रोने लगा। राजा प्रियव्रत की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने अपने पुत्र को गोद में उठाया और षष्ठी देवी के चरणों में शीश झुकाया। सूर्य देव से संबंध और लोक आस्था। षष्ठी देवी ने राजा को यह भी बताया कि संसार में जीवन और ऊर्जा का स्रोत भगवान सूर्य हैं। मैं षष्ठी देवी उन्हीं की शक्ति और बहन हूं, इसलिए जो मेरा व्रत करते हैं उन्हें सूर्य देव को अर्घ्य अवश्य देना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की ऊर्जा से सभी जीव जंतु और बच्चे स्वस्थ रहते हैं। राजा प्रियव्रत ने तभी से अपने राज्य में हर साल कार्तिक शुक्ल षष्ठी को यह व्रत शुरू करवाया। तभी से ये महापर्व लोक आस्था का सबसे बड़ा पर्व बन गया। इस व्रत के माध्यम से भक्त छठी मैया से संतान की दीर्घायु और सुख समृद्धि का वरदान मांगते हैं और प्रत्यक्ष देव भगवान सूर्य को जीवनदायिनी शक्ति के लिए धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं। इस प्रकार छठ पर्व शक्ति, षष्ठी देवी
और ऊर्जा सूर्य देव के समन्वय से जीवन में संतान सुख, आरोग्य और विजय का आशीर्वाद प्राप्त करने का अद्भुत माध्यम